वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विध वर्णत विश्व प्रमाण। सात पद मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान विन दान धन एन हीन तन छीन। एह विधि मंगल करानते सब विध मंगल होत उदंगल दूरि सब तम ज्यों भानु उद्योत। होते उदंगल दूरि सब तम ज्यों भानु उद्योत। गुणस्थान विवेचन विषय पर अपनी चर्चा लगातार चल रही है। मिथ्यात्व गुणस्थान पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब मिथ्यात्व गुणस्थान से सीधे पहुंचते हैं अपन। कहाँ पर जाना है? चलो, वैसे भावना तो सबकी सातवें में जाने की ही है, होना चाहिए, लेकिन अभी अपन अध्ययन की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से सीधे पहले से चौथे गुण स्थान में पहुंचने का प्रयास करते हैं। पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जा सकते हैं, ये बात तो सबको ख्याल में आ गई। चौथे में जा सकते हैं, लेकिन कैसे जा सकते हैं, क्या उपाय है? क्या उपाय है? समय सार जी ग्रंथ पढ़ें तो उसमें भी वही चर्चा आती है। अन्य यदि बाल बोध भी पढ़ लें तो उसमें भी यही बात आती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, ये चर्चा है ना सब। सुपर भेद विज्ञान करेंगे, जीव जीव पहचान करेंगे, ये सब बाल बोध में भी पढ़ते हम। माने चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति का उपाय क्या है, पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे। फिर चौथे गुणस्थान में क्या क्या होता है यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और फिर चौथे से ऊपर भी आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ सकते हैं, और जो चूक जाते हैं वे चौथे से नीचे भी गिर जाते हैं, वह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ गुणस्थान में जाने का एक ही उपाय है, भेद विज्ञान तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास के बल पर जीव, भेद विज्ञान के बल पर जीव जिस समय ऐसा अनुभव कर ले कि मैं आत्मा हूँ, बाकी मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब पर हैं, वे मेरे नहीं हैं, जिस समय ऐसी फीलिंग आ जाए, ऐसा श्रद्धान हो जाए, ऐसी प्रतीति हो जाए, उस समय समझना कि चौथा गुणस्थान हो गया, होने को सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन अभी अपन चौथे गुणस्थान की मुख्यता से बात कर रहे हैं, जहाँ पर कोई व्रत नहीं होते हैं। नाम ही है चौथे गुणस्थान का। क्या नाम है? अविरत सम्यक्त्व। अविरत माने जहाँ पर व्रत तो अभी कोई नहीं है, नियम पूर्वक कोई भी व्रत नहीं, लेकिन व्रत ना होने पर भी एक चीज़ तो है। क्या है? सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है। और यह सम्यक दर्शन
तत्व ज्ञान पूर्वक ही प्रकट होता है, तत्व निर्णय से ही प्रकट होता है। छह ढाला जी में अपन ने सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी, क्या है? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि। तो पर द्रव्य कौन कौन से हैं? कौन कौन है पर द्रव्य? पर द्रव्य गिनेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए स्व को ही समझ लें। बाकी स्व के अलावा जितना बचा वो सब पर ही है, अपने आप निर्णय हो जाए। तो स्व में ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा वह जानने देखने वाला आत्मा मैं हूँ, ऐसा निर्णय हो जाए। और निर्णय भी ऐसा नहीं जानने वाला जो अपन कर लेते हैं ना, अपन भी स्व और पर को भिन्न भिन्न जानते कि नहीं जानते? कौन नहीं जानता बता दो? यहाँ जितने बैठे हैं जानकारी की दृष्टि से तो सब के सब ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, सब जानते हैं। अरे तो अपन तो छोड़ो, अन्य जो जैन हैं जो स्वाध्याय नहीं करते वे भी जानते हैं। और जैन तो छोड़िए, अजैन भी जानते हैं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। कोई कहे कहाँ जानते होंगे? सब जानते हैं। जब मरण हो जाता है तो आत्मा निकल जाता है। आत्मा निकल गया, शरीर वहीं पड़ा है, बॉडी पड़ी है, तो अब उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं? सब जला देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। क्यों? सब समझ जाते हैं इसमें अब आत्मा नहीं है, अब बॉडी बची है, डेड बॉडी, अब उसको जला देने में ही लाभ है। इसका मतलब उनको भी जानकारी तो सबको है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा इसमें से अलग हो गया तो अब इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। मेहर जी साहब, तो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो सबको पता है। जानकारी होना अलग बात है, लेकिन निर्णय होना अलग बात है। समय साजी ग्रंथ में कहा ना, 17वीं 18वीं गाथा में गुरुदेव श्री की एकदम विशेष उसमें वीडियो प्रवचन भी नैरोबी के, क्या है उसमें, क्या है, कौन सा एक सेंटेंस बहुत बढ़िया। भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभव में आ रहा है। भगवान आत्मा सभी को सदा काल, सभी को कौन कौन ले लिए? आबाल गोपाल। ये आबाल गोपाल कौन होता है? आबाल माने बाल से लेकर, आकार होता है लेकर, तो बाल माने छोटे बच्चों से लेकर गोपाल तक, गोपाल माने बड़े बुजुर्गों तक, सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है। भगवान आत्मा सबको ख्याल में आ रहा है। लेकिन चूक कहाँ हो रही है? मोतीलाल जी साहब, चूक कहाँ हो रही है? सदाकाल अनुभव में आने पर भी यही मैं हूं, बस ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। अनुभव में तो सबको आ रहा है। जान कौन रहा है? सबको पता है, आत्मा ही जान रहा है। शरीर जानता है क्या? नहीं जानता। आंखें तो देखती हैं ना, आंखें देखती कि नहीं देखती? नहीं देखती। तो फिर कौन देखता है? आत्मा देखता है ना, ज्ञान देखता है। ये वाली बात तो हमें भी पक्की है। कोई कहे कहाँ, आँखों से ही तो हम देखते हैं, आँखें नहीं हो तो कहाँ दिखता है? आँखें नहीं हो तो नहीं दिखता क्या? नहीं दिखता। मैं अभी दिखा के बताता हूँ। कोई कहे भी तो सबकी आँखें हैं, जिनकी नहीं हो उसको बताओ। नहीं, अपन अब भी देख लेते हैं गंगवाल जी साहब। अपन आँख बंद करते हैं सब, ठीक है? आँख बंद की, कर तो ली सबने, क्योंकि मेरी भी बंद है तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक? लेकिन नहीं देखते हुए भी बहुत कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। ये अंधेरा अंधेरा कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? ज्ञानी तो देख रहा है।
आंख बंद हैं, आंख बंद होने पर भी दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा वो कौन देख रहा? वो आत्मा, हमारा ज्ञान ही तो देख रहा है। इसका मतलब देखने जानने वाला आत्मा है, इसका हमें ज्ञान है, सबको ज्ञान है। बस कमी कहाँ हो रही है कि यही मैं हूँ ऐसा दृढ़ हो जाए, दृढ़ता हो जाए, निश्चय हो जाए, वहाँ चूक हो रही है बस। अभी कहाँ दृढ़ता है? ये शरीर में हूँ। कहाँ दृढ़ता है गौतम गणधर? कहाँ पर है? तुम्हारे ही नाम पता है, मैं बोल देता हूँ, एक हर्ष का पता है, बाकी सबके नाम ध्यान में नहीं है। जब मिलेंगे अच्छे से तो परिचय हो जाएगा। है? शरीर में दृढ़ता है कि नहीं कि ये शरीर में हूँ? कितनी दृढ़ता? शरीर तो छोड़ो, इसके नाम में भी दृढ़ता है। यदि अपन सो रहे होंगे ना, मान लो 10-20 लोग सो रहे हों, जिसका नाम लिया जाएगा, चेतना बहन जी है, जिसका नाम लेंगे उसी की नींद खुलती है और बाकी सोते रहते हैं। ऐसा क्यों? माने शरीर से अपनापन तो है ही, शरीर का जो नाम रखा गया है उसमें भी अपनापन है, और इतना तीव्र अपनापन कि सोने के काल में भी उससे एकत्व बुद्धि छूटती नहीं है। ऐसा लगता है ये मैं हूँ। किसी का नाम लेके यहाँ पर बुराई की जाए तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हर्ष बताओ, यदि कहें हर्ष बहुत बुरा लड़का है, ऐसा कहा जाए, अभी तो मजाक में कह रहे हैं तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअल में कहेंगे तो बुरा लगेगा। और प्रशंसा करें, बहुत बढ़िया है, सारे गुण संपन्न है, यदि ऐसा कहें तो खुशी होती है। ऐसा क्यों हो रहा है सब? क्योंकि हमने उस नाम को भी अपना मान रखा है कि ये नाम वाला मैं हूँ। इसकी शरीर की फोटो खिंच जाए, फोटो खिंचती है, सबकी फोटो खिंचती है, उस फोटो में भी अपनापन है कि नहीं है? सबको अपनापन होता है। ये किसकी फोटो है? मेरी फोटो है। उस फोटो को यदि कोई अपमान करे, अवनीश जी, अपनी फोटो खींचे और फोटो अपने सामने ही कोई ज़मीन पर डाल दे, और कहाँ डाले? जहाँ पर लोग चल फिर रहे हैं वहाँ डाले, और उस पर पैर रख दे, कैसा लगेगा? क्या है, पुद्गल पे रख रहे हो पैर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं लगता। उस फोटो से भी कोई छेड़खानी करे ना, उसमें मूछ बना दे, कहीं की कहीं दाढ़ी बना दे, उसमें छेद करे, पिन से सुइयाँ चुभाए, तो कैसा लगे? है दिलीप भाई? माने उस फोटो से भी कोई छेड़खानी करता है तो ऐसा लगता है ये मेरे से छेड़खानी कर रहा है। माने उस फोटो में भी कितनी एकत्व बुद्धि बैठी हुई है, अपनापन बैठा हुआ है, ये मैं हूँ, ये फोटो मैं हूँ। वेलुकर जी साहब, इसके अलावा जितने बाहरी संयोग हैं उन सब संयोगों में भी ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति हमने बैठा रखी है, और ऐसी प्रतीति का नाम ही मिथ्यात्व है। शास्त्र में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि जैसी इस जीव को शरीर में अहम बुद्धि है, जब तक ऐसी अहम बुद्धि आत्मा में ना आ जाए तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। हमें जैसे इसमें ये लगता है कि मैं हूँ, ये शरीर में हूँ, ऐसे ही आत्मा में लगने लग जाए कि आत्मा में हूँ, ऐसा जब श्रद्धान हो जाए तो समझना कि सम्यक दर्शन हो गया। और हर समय फिर प्रतीति बनी रहती है। जैसे किराए के मकान में कोई रहता हो तो किराए के मकान में रहते हुए हर समय कैसी प्रतीति होती है? होने को तो व्यवहार ऐसा भी करेगा, कोई भी अनजाना व्यक्ति उस घर में घुसने देंगे हम? कोई कहे घुसने दो ना भाई, आपका थोड़ी है, तो किराए का है। नहीं, किराए का जो भी हो मेरा है। उसको सजाएगा, संभालेगा, पूरा मेंटेन रखेगा नितिन भाई, पूरा। लेकिन ऐसा होने पर भी हर समय 100% यह प्रतीति है कि यह घर मेरा नहीं है।
हर समय प्रतीति है, घर में रहे तो, घर के बाहर रहे तो, हर समय ऐसा श्रद्धान बना रहता है, प्रतीति बनी रहती है कि यह घर मेरा नहीं है। कोई लड़का लड़की का रोल कर रहा हो, अभी किया था ना एक ने यहाँ मंच पे, इन भावों का फल क्या होगा, वो लड़का ही था ना, हाँ विदाई के वेला में था ना, इन्हीं में से कोई होगा, कोई नहीं था, होगा भी तो बताना नहीं। उस दिन भी फोटो खिंच रही थी तो उसने सिर ही नहीं उघाड़ा, हम लोग जिज्ञासा से देख रहे थे, देखें तो कौन है, लेकिन उसने सिर नहीं ऊंचा किया, नहीं तो सब कहेंगे यही है वो लड़की। अच्छा, जिसने भी रोल किया होगा वो लड़की का, लेडीज का, जो भी रोल किया, प्रैक्टिस के समय, रोल करते समय कदाचित उसको भाषा भी बोलना पड़े, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, चाल भी चलना पड़े मटक मटक के, जैसा भी चले, सारे वैसे ही काम करे, लेकिन इतना सब करने पर भी हर समय उसको कैसी प्रतीति होती है कि मैं लड़का ही हूँ। कभी डाउट होता क्या? कभी डाउट है? कभी ऐसा हो जाए मैं लड़की तो नहीं बन गया सही? ऐसे कोई शंका भी होती है? कोई शंका नहीं होती, कोई संदेह नहीं होता, हर समय 100% ये भाव भाषण बना रहता है, प्रतीति बनी रहती है कि मैं लड़का ही हूँ। कोई लड़की भी कहे, उसका नाम भी रख दिया हो, मान लो लक्ष्मी, सरस्वती, जो भी नाम रख दिया हो, मान लो उसका ऐसा नाम रख दिया हो और उस नाम से पुकारे तो कहेगी हाँ जी आती हूँ, ऐसा ऐसा बोले भी, लेकिन हर शब्द में, बोलते हुए शब्द के काल में भी हर समय प्रतीति रहती है कि मैं लड़का ही हूँ। ऐसे ही जब इस जीव को भेद विज्ञान होता है, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है, तब यह जीव मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक्त प्रकट कर लेता है। और सम्यक्त प्रकट कर लेता है, लेकिन अभी व्रतों को अंगीकार नहीं कर पाता, इस कारण से उसका गुण स्थान कौन सा है? भी चौथा ही है। सम्यक दर्शन तो हो गया, देखो हमने बताया था कि सम्यक दर्शन कौन कौन से गुण स्थान में होता है? ध्यान है? पैर दर्द कर रहे क्या? कौन कौन से गुण स्थान में? ये तीसरे कौन बोल रहा है? हाँ, सम्यक दर्शन कहाँ से? चौथा, पांचवा और सातवां, 3 ऑप्शन है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है चौथे में, पांचवें में अथवा सातवें में। लेकिन अभी यहाँ जो सम्यक दर्शन हो रहा है ये चौथे ही में हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि अभी व्रतों को अंगीकार नहीं किया है। जिस जीव ने व्रतों को अंगीकार नहीं किया है उसको चौथा ही गुण स्थान हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा भेद विज्ञान करके जीव अविरत सम्यक दृष्टि हो जाता है, व्रतों को अंगीकार नहीं करता किंतु तत्व का श्रद्धान हो जाता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है, स्वपर भेद विज्ञान हो जाता है, आत्म श्रद्धान हो जाता है, तो वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये अविरत सम्यक दृष्टि का चौथा गुण स्थान। देखो शास्त्रों में इसकी परिभाषा आई है, ये चौथे गुण स्थान वाला जीव नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे वापी। गोमठसार जीव कांड में गाथा है, क्या लिखा वहाँ? ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के नो इंद्रियेषु विरदो, यह 5 इंद्रियों के विषयों से अभी विरक्त नहीं होता, 5 इंद्रियों के विषयों का भी त्याग नहीं किया है। और क्या क्या त्याग नहीं किया है? नो जीवे थावरे तसे वापी। और किस किस का त्याग नहीं किया है? त्रस हिंसा का त्याग नहीं किया है, स्थावर की हिंसा का भी त्याग नहीं हुआ है। इतना भी कुछ भी नहीं हुआ, 3 काम नहीं हुए। कौन से 3? 5 इंद्रियों के विषयों से अभी विरक्त नहीं हुआ, 1। दूसरा, त्रस हिंसा का त्याग भी नहीं हुआ। तीसरा, स्थावर की हिंसा का भी त्याग नहीं हुआ। फिर भी अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसमें गाथा दी है, आप देख सकते हैं, पेज नंबर 100।
107। पुरानी में 91 है और यहाँ नए में है 107 पेज पर। देखो 107 नंबर पेज पर लिखा है गौमर्षा जीवकांड गाथा नंबर 29। नो इंद्रियेषु विरदो। नो माने नहीं। नो माने इंग्लिश में भी होता है नो, प्राकृत में भी है नो। कितना बढ़िया सिस्टम है। ऐसे ही होना चाहिए सारी लैंग्वेज। उसमें बोलो सो भी, इसमें बोलो सो भी। वहाँ नो, यहाँ नो। तो नो माने नो, नहीं। इंद्रियेषु विरदो, कि इंद्रियों से विरक्त नहीं होता। इंद्रियों से विरक्त नहीं होता का मतलब इंद्रिय विषयों का भी इसके त्याग नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों का भी इसके नियम पूर्वक त्याग नहीं है। बुद्धि पूर्वक यथा योग्य त्याग करता है, लेकिन इसके अभी नियम पूर्वक त्याग नहीं कहा जाता, जो ऊपर के गुण स्थानों में होता है पंचम षष्ठम आदिक में। अभी नियम पूर्वक त्याग नहीं है, कृत कार्यत अनुमोदना से त्याग नहीं हुआ है। तो नो इंद्रियेषु विरदो। दूसरा नो जीवे। नो माने नहीं, जीवे माने जीव। कौन से जीव? थावरे। थावरे माने स्थावर जीव। तसे। तसे माने त्रस जीव, माने स्थावर जीव और त्रस जीव, इनकी हिंसा से भी अभी विरक्त नहीं हुआ है। इतना नहीं होने पर भी जो सद्दहदी जणोत्तम, जो माने जो जीव सद्दहदी माने श्रद्धान करता है। किसका श्रद्धान करता है? जिणोत्तम। जिण उत्तम। देखो प्राकृत भाषा कोई कठिन नहीं है, थोड़ा उसको आराम से पढ़ें तो उसमें से ही अर्थ निकलते हैं। जिणोत्तम जब शब्द सुनते हैं तो कठिन लगता है, लेकिन उसका संधि विच्छेद करें थोड़ा। जिणोत्तम, जिण उत्तम। जिण माने जिनेंद्र भगवान ने, उत्तम माने कहा है। उक्तम जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या कहा? सम्मादिट्ठी अविरदो सो, कि वह सम्यक दृष्टि, अविरदो माने अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। उसके विरत तो नहीं है, लेकिन उसने अभी जिनेंद्र भगवान द्वारा जो बताया गया तत्व है उसका यथार्थ श्रद्धान कर लिया है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो वीतरागता का स्वरूप आया, वस्तु का स्वरूप आया, उस स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर लिया है। इस कारण से वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। देखो सम्यक दृष्टि हो जाना देखा जाए तो बहुत सरल काम है। सरल है कि कठिन है? पहले आपसे पूछता हूं, मैं तो अपनी तरफ से कहा। कैसा है? हाँ देखो दृष्टांत आ गया है। कौन सा दृष्टांत आ गया? चाय का आ गया दृष्टांत। ये फेमस दृष्टांत है। चाय बनाना कठिन है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है। लेकिन अभी जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको चाय बनाना सरल है, लेकिन सम्यक दर्शन होना कठिन दिखाई दे रहा है। ये उल्टा है। क्यों हो रहा है ये गड़बड़? क्योंकि अनादिकाल से हमें किसका अभ्यास है? चाय बनाने का। काय का अभ्यास है? चाय बनाने का ही तो है। समय सार में कहा ना आचार्य कुंद कुंद देव ने, किस जीव को अनादिकाल से चाय बनाने का अभ्यास है? कौन सी गाथा में पता है किसी को? यहां से आवाज आ रही तीसरी गाथा में। कौन सी गाथा में? ये बहुत बढ़िया है, इन लोगों को पता है। चौथी गाथा में। हाँ बोलो, गाथा याद है किसी को? हाँ बहुत बढ़िया। सुद परिचिदानुभूदा सवस्य विकाम भोग वंद कहा, एयत्तस्सुभ लंभो णवरिण सुलहो विहतस्य। सुद परिचिदानुभूदा। सुद माने सुनी है, परिचित माने परिचय किया है, और अनुभूत माने अनुभव किया है। किसका? काम भोग बंध की कथा का है ना। इसका भी विस्तार नहीं करेंगे, माने उससे ही
है। कोई कहे कि इसमें चाय बनाने की तो कोई बात ही नहीं आई, माने काम भोग बंधन की कथा, ये सब क्या है, उसमें सब इंक्लूडेड है। पांचों इंद्रियों के विषयों की कथा हमने खूब सुनी है, उसका परिचय किया है, उसका अनुभव किया है, इसलिए हम सबको वह सरल लगती है। अभी यहाँ ये बैठे ना विद्यार्थी, हर एक को चाय बनाना आती होगी, ये बात अलग है, टेस्ट सबका अलग अलग हो सकता है। इतना सबको पता है कि वो पानी, दूध और शक्कर और उसमें पत्ती डाल दो, वो गर्म कर दो। अब वो पहले क्या डालना, बाद में क्या डालना, चम्मच से कितना घुमाना, कितनी देर रखना नहीं रखना, वो तो गर्म हो गई, छान दो वो। लेकिन माने ये चीज़ें तो सबको सरल लगती हैं, सुलभ लगती हैं, लेकिन सम्यक दर्शन सबको कठिन लग रहा है। कितने सालों से अपन प्रयास कर रहे हैं, कितने प्रवचन सुन चुके हैं। चाय बनाने की विधि यदि एक प्रवचन में बताई जाती तो समझ में आती कि नहीं आती? सबको एक बार में समझ में आ जाती। देखो, जो चीज़ जिसको जल्दी समझ में आए, अपना अपना चेक करना है। जिसको जो चीज़ जल्दी समझ में आए, समझना उसको उस चीज़ का अनादि का अभ्यास है। और जो चीज़ जितना लेट समझ में आए, समझना उसको अनादि का उसका अभ्यास नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार में ही बहुत सारे काम, इलेक्ट्रिक तुरंत सीख जाते हैं, ये चीज़ बताई तुरंत सीख जाते हैं, एक बार कहने की बात है, एक बार बताने की बात है, सब आ जाता है तुरंत। और ये सम्यक दर्शन भेद विज्ञान की बात, कितने प्रवचन सुन लिए होंगे सबने। पिछले भवों की बात नहीं कर रहे, इसी भवों की बात कर रहे हैं। इसी भव में हजारों प्रवचन सुन लिए होंगे, कक्षाएं सुन ली होंगी, पढ़ा ली होंगी, चर्चा भी कर ली होंगी। इतना सब कुछ होने पर भी अभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे कारण यही है कि अभी हमने इसका अच्छे से अभ्यास नहीं किया, इसका अनुभव नहीं किया, परिचय नहीं किया। ये तीनों काम अभी तक नहीं किए। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, 3 वाक्य कितने बड़ी है नितिन भाई। हूँ परमात्मा क्षु एम नक्की कर। ये 3 वाक्य तो ऐसे लगते हैं हीरा मोती जड़े हुए से। हीरा मोती से क्या तुलना करें, ये तो पुद्गल हैं। माने वो वास्तव में है, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, और तीसरा हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। सम्यक दर्शन हो गया। क्या करना अब सम्यक दर्शन के लिए? इतना सिंपल काम है, इसमें किसी की कोई पराधीनता नहीं, स्वाधीन है, कहीं जाना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, जहाँ बैठे हैं वहीं हो जाए। यहाँ बैठे हैं, यहीं पर सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन चाय नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, यहाँ चाय नहीं बन सकती, सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए है तो सरल, लेकिन हमें अनादि का पंचेंद्रिय विषयों का अभ्यास होने से हमें कठिन लगता है। तो जो जीव ऐसा अभ्यास करके और जो सद्दहति जिनोत्तम कि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का यथार्थ श्रद्धान कर लेता है, वह जीव अविरत सम्यक दृष्टि हो जाता है। यहाँ इसकी चर्चा की। अब सम्यक दृष्टि तो हो गया, अब थोड़ी सी अपन चर्चा, अब थोड़े वापस करणान योग वाले में आते हैं। सम्यक दर्शन हो गया, कौन सा वाला? कौन सा वाला? द्रव्यान योग में तो कोई भेदभाव नहीं करते, है ना। कोई भेदभाव। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। जब भी अपन ने प्रवचन सुने, सम्यक दर्शन हो गया बस। अब कौन सा वाला कौन कहता है? अभी यहाँ जितने भी चलेंगे, पहला प्रवचन होगा, दूसरा प्रवचन होगा, कोई नहीं कहेगा कौन सा वाला है। वो कौन सा वाला यहीं चर्चा होगी। वहाँ तो ये होगा कि बस भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, बस इतनी बात होना है। लेकिन अब अपन यहाँ बात करते हैं, सम्यक दर्शन हुआ, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए तत्व का निर्णय करके सम्यक दर्शन हुआ, तो कौन सा वाला? शिखर जी भाई साहब है, आपने कहा क्षयोपशम, और कौन? इन्होंने कहा औपशम, औपशमिक। कौन सा? इन्होंने कहा औपशमिक। पीछे वाले एक आध दिन तो बोल दो कम से कम, हम
अपना शिविर समाप्त होने वाला है। कौन सा? डॉक्टर साहब बोल रहे ऑफ समय हो गया। पहले यहाँ लगता है मोबाइल पे चेक करके बता रहे हैं। ये देखो मोबाइल पे चेक कर रहे हैं। कौन सा? ऊपर वाले बता दो कौन सा वाला होगा। है अनादि काल, अनादि मिथ्या दृष्टि है यदि कोई जीव, महावीर जी भाई साहब, तो सबसे पहले यदि कोई होगा तो कौन सा? औपसमिक ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं औपसमिक का। एक ही सम्यक दर्शन जिसका नाम है औपसमिक सम्यक दर्शन, बस। अच्छा, अब प्रश्न उठता है ये औपसमिक सम्यक दर्शन होता है तो इसमें लिखा ना औपसमिक। औपसमिक माने किसी चीज का उपसम होता है। क्या होता है इसमें? उपसम। उपसम होता है तो किसका उपसम? किसका उपसम? देखो उसके लिए इसमें गाथा दी है अगली, पेज नंबर 109, सबसे नीचे गाथा। सत्तन्नम उपसम दो, उपसम सम्मोखया दुखयो ये विदीय कसा उदयादो। ये देखो लिखी है गाथा। सत्तन्नम उपसम दो, उपसम सम्मोखया दुखयो ये विदीय कसा उदयादो असंजदो होदि सम्मोये। सत्तन्नम उपसमदो, ये क्या है? सत्तन्नम। सत्तन्नम क्या होता है? सत्त माने सात, सात प्रकृतियों का, सात प्रकृतियों का सत्तन्नम उपसमदो, सात प्रकृतियों के उपसम से। कौन सी सात? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चार अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी की चार। देखो सामान्य रूप से तो यही कहते हैं कि दर्शन मोहिनी की तीन, अनंतानुबंधी की चार, इन सात के उपसम से औपसमिक सम्यक तो होता है। गहराई में जाएंगे तो अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो कितनी? 5। सामान्य रूप से कह देते हैं 7। तो 7 प्रकृतियों के उपसम से कौन सा सम्यक दर्शन? औपसमिक सम्यक दर्शन। अच्छा, ये उपसम मतलब क्या होता है? उपसम मतलब दबाना, है ना? दबाना। कहाँ तक दबाना? कहाँ तक दबाना? ऊपर से नीचे तक। कहाँ था मिथ्यात्व? सिर पे। वहां से कहाँ ले जाना? दबाने का मतलब क्या है? दबाने का मतलब क्या है? अच्छा, उदय में नहीं आए, मतलब इतना दबाया कि उदय में नहीं आए। देखो अपन भाषा देखो कितनी वैरायटी की है। उपसम बोलते हैं एक, दूसरा शब्द उपसम का अर्थ दबाना 2, एक शब्द और मिलता है शास्त्रों में अनुदय। अभी इन्होंने कहा ना उदय में नहीं आए, उदय में नहीं आए मतलब अनुदय। 3 शब्द हो गए। उपसम कहो अथवा दबाना कहो अथवा अनुदय कहो, 3 शब्द हो गए। एक और सरल भाषा में है। हाँ, आपने एक और बता दिए। चलो, वो बैठ जाए क्या हो जाए? बैठ जाए। खड़ी थी अभी तो क्या हो गई? बैठ गई। और अपनी एक भाषा में कहें तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाए। क्षीण का मतलब यहाँ नष्ट होना नहीं, शक्ति कमजोर हो जाए, ऐसा कहें। शक्तिहीन हो जाए कि उस शक्ति को प्रकट ना कर सके, जीव को मिथ्या दृष्टि ना बना सके। इस तरह से उसकी शक्ति का कम हो जाना, दब जाना, उसको कहते हैं उपसम। तो कितनी प्रकृतियों का? 7 प्रकृतियों का। दर्शन मोहिनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जीव को औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। कठिन लग रहा हो तो कह देना,
और सरल लग रहा हो तो बता देना। दोनों बातें। कितनी प्रकृतियों के? 7 प्रकृतियों के। 7 तो पक्का हो गया। दर्शन मोहिनी की 3, अनंतानुबंधी की 4। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जीव को जो सम्यक दर्शन होता है उसका नाम औपसम्यक सम्यक दर्शन कहलाता है। फिर इसमें और दूसरी बात कही, उपशम सम्मो खयादो। खयादो, एक खयादो मतलब क्षय से। इन 7 के क्षय से कौन सा सम्यक दर्शन होगा? खइयोए। ऐसा लग रहा है खिला दो तो खइयो है। भाषा तो ऐसी लगती है। देखो प्राकृत भाषा भी है मज़ेदार। जैसे अपन वो क्षमावाणी पे भी एक गाथा पढ़ते ना, क्या? खामेमि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में। कई लोग तो ऐसा लगता है, ये ऐसा समझते हो, खामेमि सव्य जीवाणम मतलब सब जीव मुझे खाएं हैं। खामेमि सव्य जीवाणम, सव्य जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को खाऊं और सब जीव मुझे खाएं, ऐसा लगता है। लेकिन उसका अर्थ क्या है कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सब जीव मुझे क्षमा करें। ऐसे यहाँ खयादू खइयो है। खयादू माने क्षय से कौन सा सम्यक दर्शन होता है? खइयोए। खइयोए मतलब क्षायक सम्यक दर्शन हो जाता है। 2 का लिख दिया, बाकी फिर या से टीकाकारों ने यहाँ पर क्षयोपशम भी निकाला है। इन 7 प्रकृतियों का यदि क्षयोपशम होगा, क्या होगा? क्षयोपशम होगा, तो उससे कौन सा सम्यक दर्शन? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। तो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हो गए। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन, इन 7 के क्षय से क्षायक सम्यक दर्शन, और इन 7 के क्षयोपशम से। 7 में ही सामान्य रूप से तो इतना ही कहते हैं, फिर डिटेल बताएंगे कि किन का क्षयोपशम बैठता है, लागू होता है। सामान्य रूप से इनके क्षयोपशम से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। कितने लोग बता सकते हैं तीनों परिभाषाएं? मैं ये मान के जल्दी आगे बढ़ जाता हूँ कि बहुत लोगों को आता है, लेकिन जब आप लोग हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो बस आपका काम है, आप तो बोलो पौना घंटा और हमारा काम है बैठना पौना घंटा है। ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा, समझ में आ गया? दोनों बातें होती हैं कि या तो समझ में आ गया है इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं, या दूसरा कुछ भी समझ में नहीं आया इसलिए नहीं बोलता है। तो पीछे वालों को एक हाथ उठ रहा है, बस इतने लोग बैठे, 50-60 लोग बैठे इस तरफ, यहाँ पे 50 लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ से 2 हाथ उठ रहे, यहाँ से 2-3 हाथ। फिर से बोलूँ क्या? एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। देखो, कक्षा है, प्रवचन होता तो मैं तो फ्लो में आगे बढ़ जाता। कक्षा है तो इसका फ़ायदा उठाएं, डिस्कस करें। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, फिर इसके बाद पूछता हूँ कितने लोगों को ख्याल में आ गया। 7 प्रकृतियाँ तो क्लियर है ना? दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 3। अनंतानुबंधी की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। कितनी हो गई? 7। इस बार हाथ उठा देना आप लोग, पक्का, ठीक है? नहीं भी समझ में आए तो भी उठा देना, हमें मज़ा आ जाएगा थोड़ा कि चलो कक्षा चल रही है तो कुछ तो लाभ ले रहे हैं कोई हैं। 7, ये 7। इन 7 के उपशम से, इन 7 के उपशम से सम्यक दर्शन जो होगा उसका नाम औपसमिक। 1 नंबर 2, इन 7 के क्षय से जो सम्यक दर्शन होगा उसका नाम क्षायक। और तीसरा, इन 7 के क्षयोपशम से जो सम्यक दर्शन होगा वह है क्षयोपशमिक। इतनी सरल बात है, ठीक है? अब कितने लोग बता सकते हैं? अभी भी लोग
हाथ उठा दिए कई लोगों ने, अभी भी लोग हाथ नहीं उठा रहे। पूछेंगे नहीं, चिंता मत करो, आप तो उठा दो, पक्का नहीं पूछेंगे। लेकिन कोई कह रहा होगा हम तो ईमानदार हैं, क्यों ज़बरदस्ती में हाथ उठा दो, जब होगा पक्का तो ही हाथ उठाएंगे। विद्यार्थी देखो तुरंत, इसलिए तो ये विद्यार्थी जल्दी कैचअप करते हैं, इसलिए 5 साल पढ़ के यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, और श्रोता लोग सुनते ही रहते हैं जिंदगी भर, इसलिए वे नीचे ही बैठे रहते हैं। नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए, हम बैठे हैं ना जहाँ, तो ये मान के बैठना चाहिए कि जो चीज़ आ रही है ये बिल्कुल मेरे लिए ही है, मेरे कल्याण के लिए ही है, इससे मेरा ही भला होगा, इसलिए चूकना नहीं चाहिए। यदि ये मान्यता बना के बैठेंगे तो हर एक को समझ में आएगा, और ठीक है बैठ जाओ तो नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल पक्का करके ये बात कही, दोहरा दी, 3 बार कह दी, 4 बार कह दी, अब तो बिल्कुल पक्की बैठ ही जाना चाहिए, और उसी के लिए हम बैठे हैं। हाँ, सामग्री का ज्ञान नहीं है। देखो ऐसा है, यहाँ जितने बैठे हैं, अभी मैं पूछूंगा सम्यक दर्शन किस किस को प्राप्त करना है, तो कहो ऐसे भी होंगे, वे भी हाथ नहीं उठाएंगे। अभी देखना सम्यक दर्शन किन किन को प्राप्त करना है, मैं देखता हूँ। कोई देखो अभी भी हैं 3-4 पीछे, इधर भी 3-4। कोई सोच रहे होंगे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत कठिन नहीं है, अभी बात कर ही चुके हैं। तो सम्यक दर्शन तो सबको प्राप्त करना है, लेकिन कैसे करना है, उसमें होता क्या है, ये भी तो हमें पक्का करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी किसी से भी कहें मोक्ष जाना है, हाँ जाना है, कैसे, हाउ, मतलब कैसे जाएंगे हम, नहीं वो तो ठीक है, ऐसे काम नहीं चलता। देखो अध्यात्म, करणान योग और ये सब चारों अनुयोगों का ही संगम होना चाहिए। सब अनुयोगों का संगम होगा तो हम कहीं स्वच्छंद नहीं होंगे, दृढ़ होंगे हर चीज़ में, ये हमें समझ लेना चाहिए। यदि हम किसी एक अनुयोग का ही अभ्यास करेंगे अथवा उसका पक्ष रखेंगे, तो पंडित टोडरमल जी ने इसी सम्यक ज्ञान पीठिका में ही गुण स्थान में आगे कहा, जो किसी एक अनुयोग का पक्षपाती होता है वो मिथ्या दृष्टि है, उसका कल्याण नहीं होना। चारों ही अनुयोगों का हमें बल होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान सूक्ष्मता से पूरा नहीं हो चलेगा, ये जरूरी नहीं है कि सारी प्रकृतियों के नाम याद हों, भेद प्रभेद हों, हर चीज़ कहाँ कौन से किन का शयोपसम, कौन का बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, सत्य विच्छुत्ति, नहीं हो चलेगा, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, शिवभूति मुनिराज का भी कई लोग उदाहरण ले लेते हैं। क्या शिवभूति मुनिराज को तो कुछ नहीं आता था, गुण स्थान का भी ज्ञान नहीं होगा उनको, था क्या, तो भी उनको सम्यक दर्शन हो गया। जो जंगल में शेर था उसको भी एक भी गुण स्थान नहीं आते थे, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया। आप क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हो गुण स्थान के, हैं? देखो नहीं पढ़े ये सब तो सम्यक दर्शन तो फिर भी हो जाएगा। समय सार भी नहीं पढ़ेंगे, बाल भूत पढ़ लेंगे ना, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं होगा, तो भी हो जाएगा। अरे बाल बोध भी ना पढ़ें तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, है? बताओ, सम्यक दर्शन होने के लिए बस इतना जानना है, ये जानने वाला, देखो जानना क्या है गंगवाली साहब, ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ। कितना सरल। और जानन हार जनाए छे, जानने वाला जानने वाले को जान रहा है, जानने वाला जानने वाले को जान रहा है। बस एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर, इतना काम करना है। मिनटों का, सेकंडों का काम है, सम्यक दर्शन हो जाता है। इतना सरल काम है। बस ये तो भाषाएं हैं, इसका विस्तार जितना करें उतना है।
तो अपन विस्तार जानते हैं, जितना जानने में आ जाए अच्छा है, क्योंकि इसको जानने से अपने तत्व का बल मजबूत होता है। उस मजबूती के लिए हम सब जानते हैं, और भगवान के ज्ञान में सब आए ही है, इसलिए हमें जानना भी चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न कई लोग पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन की परिभाषा कितने लोग बता सकते हैं? देखो यहाँ वाले सब, ये फरसासीन लोग बिल्कुल देखो जल्दी बता रहे हैं, और हमारे चेयरमैन जितने बैठे हैं चेयरमैन ही तो हैं सब। चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन मतलब जो चेयर पे बैठा है वो चेयरमैन। तो अब चेयरमैन वाले लोग डाउट कर रहे हैं, लेकिन ये करना तो चाहिए पक्का। अनेक लोग कह भी रहे हैं कि हो गया। तो तीन प्रकार के सम्यक दर्शन की अपन ने बात की। ये तीनों प्रकार के सम्यक दर्शनों में अपन कल थोड़ा सा और अंतर जानने का प्रयास करेंगे, और अभी कुछ प्रश्न जिनके हों अपन कर लेते हैं। और इसके अलावा भी अपन ने जो दूसरा तीसरा गुण स्थान छोड़ा है, तो वो छोड़ दिया। कोई ऐसे भी होंगे कि जिनको जिज्ञासा होगी कि आखिर वहाँ है क्या। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता ना, यहाँ देखना, यहाँ झांकना मना है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? वहीं झांकेंगे ऐसे यहाँ कह दिया। ये दूसरे तीसरे की ज़रूरत नहीं है, अपन पढ़ भी नहीं रहे, अपन आगे चलते हैं। तो कई लोगों को ऐसा रहता है कि थोड़ा जानकारी तो दो कि दूसरे तीसरे में होता क्या है। तो थोड़ी सी जानकारी भी अपन करेंगे, और यहाँ ये तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन बताए हैं, इनमें भी कुछ अंतर जानेंगे। और चौथे गुण स्थान में और क्या क्या होता है, और अपन इन दिनों में सारी चर्चा चौथे पर ही करेंगे। जितने भी अपने पास 4-5 दिन हैं, उससे ज़्यादा हो भी नहीं पाएगी। जल्दी जल्दी भागेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो उस पर ही बात करेंगे। अभी किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो अपन कर सकते हैं, बोलिए। माइक दे दो थोड़ा, और भी इस तरफ किसी को प्रश्न हो तो माइक पहुंच जाएगा। यहाँ से 1 मिनट। हाँ, हेलो। छायोपशमिक सम्यक दर्शन में किन प्रकृतियों का क्षय होता है और किन प्रकृतियों का उपशम होता है? क्योंकि औपशमिक में तो 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ और छायक में क्षय हुआ है। अब किन प्रकृतियों का उपशम होगा और किन प्रकृतियों का क्षय होगा छायोपशमिक में? एक बार आपके लिए। बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है कि औपशमिक सम्यक्त में तो 7 का उपशम हो जाता है, क्षायक सम्यक्त में 7 का क्षय हो जाता है। क्षयोपशमिक सम्यक्त में उसमें है ना, क्षयोपशमिक माने क्षय उपशम, तो कितने का क्षय कितने का उपशम, इसकी अपन कल डिटेल में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से 7 का क्षय और 7 का उपशम। 1 मिनट है ना, ये पूरा कर लें। 7 का क्षय और 7 का उपशम, सो हो जाता है क्षयोपशम। कोई कहेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो उपशम होगा या क्षय होगा। उपशम होगा तो औपशमिक, क्षय होगा तो क्षायक। और यहाँ क्या बोल रहे हैं चेतना बहन जी? 7 का उपशम और 7 का क्षय, नाम ही है क्षयोपशम। क्षय उपशम, तो 7 का क्षय और 7 का उपशम, इससे हो जाता है क्षयोपशम। अभी एकदम शॉर्ट में कहा है, कल डिटेल में बात करेंगे कैसे। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना कई लोग, इसके अंदर और भी रहस्य है। हाँ, हाँ, सुन लिया मैंने प्रश्न। चलो मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वो 7 निकल गया, 6 बोलना था मुझे। अच्छा बोला आपने। कितने? 7 में से 6 का क्या बोलना है? 6 का उपशम और 6 का ही क्षय, और एक जो बचेगी सम्यक्त प्रकृति, उसका क्या करना है? उदय। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लें। 7 प्रकृतियों में 6 का उपशम और 6 का ही क्षय, और 1 का होगा उदय। यहाँ बस हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो क्षय कहा जा रहा है
यहाँ क्षय का अर्थ है जैसा क्षायक सम्यक्त्व में है वैसा क्षय का अर्थ यहाँ नहीं लेना। क्षय के दो अर्थ होते हैं, एक तो सर्वथा नष्ट होना, उसका नाम क्षय, और एक वर्तमान में उदय में नहीं आना, इसका नाम क्षय। तो यहाँ क्षयोपसमक सम्यक्त्व में वर्तमान में उदय में नहीं आना, इसका नाम क्षय है। उदय में नहीं आना उसका नाम क्षय है। ठीक है, तो 6 का उपसम, 6 का क्षय और 1 का उदय, इसकी डिटेल में चर्चा अपन और करेंगे। हाँ जी। भाई साहब, जब अपन गुण स्थान के शुरू में चर्चा कर रहे थे तब आपने कहा था सम्यक प्रकृति से कुछ अंतर नहीं पड़ता, तो फिर सम्यक प्रकृति को इधर काउंट क्यों करा? बहुत अच्छा। इनका कहना है कि शुरुआत में कहा था सम्यक तो प्रकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ क्यों अलग से काउंट कर रहे हैं? वहाँ बातें हुई थी कि सम्यक तो प्रकृति के कारण से कोई भी गुणस्थान नहीं बनता। तो यहाँ सम्यक तो प्रकृति के कारण से गुणस्थान नहीं बन रहा है, सम्यक तो प्रकृति के कारण से सम्यक तो बन रहा है। कौन सा? क्षयोपसमक सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व के लिए तो सम्यक्त्व प्रकृति काम की है, लेकिन गुणस्थान के लिए नहीं। ठीक है ना? चलो और आगे कोई प्रश्न? आपका प्रश्न है सादी मिथ्या दृष्टि को कितनी प्रकृतियों का उपसम होता है? जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन जीवों को कितनी प्रकृतियों का उपसम होकर औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहें। ठीक है, फिर से प्रश्न में दोहराता हूँ। जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन जीवों के कितनी प्रकृतियों का उपसम होकर औपसमिक सम्यक दर्शन होता है? 7 का उपसम होकर भी औपसमिक हो सकता है, 6 का उपसम होकर भी औपसमिक हो सकता है, और 5 का उपसम होकर भी औपसमिक हो सकता है। 7, 6 अथवा 5। आपका कहना है 6 वाला घटाइए। 6 वाला कैसे? 6 वाला ऐसे, हम तीनों ही घटा लेते हैं, सबके लिए क्लियर हो जाएगा। कोई भी जीव सम्यक औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और सम्यक दर्शन का काल पूरा हो जाए और मिथ्यात्व में आ गया, मान लो मिथ्यात्व में आ गया, सत्ता में उसकी कितनी प्रकृतियां हैं? 7 हैं। दर्शन मोहिनी की 3, अनंतानुबंधी की 4, कितनी हो गई? 7। इन 7 की सत्ता बनी रहे बहुत काल तक। कितने काल तक? असंख्यात वर्ष तक 7 की सत्ता बनी रहे। और उस समय यदि जीव औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो 7 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करे। ठीक, मान लो कि यदि और ज़्यादा काल व्यतीत हो जाए तो क्या होता है? इन प्रकृतियों को दूरी सहन नहीं होती। क्या सहन नहीं होती? क्या सहन नहीं होती? दूरी सहन नहीं होती। बहुत दिन तक का वियोग हो गया, टुकड़े टुकड़े रहकर, अब वे परस्पर में मिलना चालू हो जाती हैं, मिलना चालू हो जाती हैं। तो जो तीसरे नंबर की थी ना, कौन सी? सम्यक प्रकृति, वह सम्यक मिथ्यात्व में आके कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 बची दर्शन मोहिनी की। दर्शन मोहिनी की 2 और अनंतानुबंधी की 4। इन 4 प्रकृतियों का 2 और 4 6, ये 6 प्रकृतियों की जिस समय सत्ता हो उस काल में जिस जीव को सम्यक दर्शन औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो 6 के उपसम से औपसमिक हो जाता है। मान लो अभी सम्यक दर्शन अभी भी नहीं हुआ और काल व्यतीत हो जाए तो अभी जो 3 के 2 हुए ना, अब वो जो सम्यक मिथ्यात्व भी किस में बदल जाता है? मिथ्यात्व में बदल जाता है। अब एक ही अखंड हो गई। अब 1 और अनंतानुबंधी 4, ऐसी 5। इन 5 प्रकृतियों के उपसम से भी सादी मिथ्या दृष्टि को, अभी तो अपन कह रहे थे अनादि को 5 का, और अब क्या बोल रहे हैं? सादी को भी 5 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। तो 7, 6, 5। और कोई प्रश्न?
7 से जो 6 हुई, असंख्यात वर्ष है। माने सामान्य रूप से असंख्यात कह देते हैं, डिटेल में करें तो गोमरसार जी कर्मकांड की भाषा में कहें तो पल्ल का असंख्यात्मा भाग है, असंख्यात ही। इतने काल तक तो वे सातों हैं, और फिर उसके बाद फिर एक प्रकृति इसमें बदलना शुरू हो जाती है। इसको इसका अंतर मुहूर्त में वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। 6 हो गई। इन 6 का काल तो ऐसा अलग से ऐसा पढ़ने में नहीं आया। 6 का काल कितनी देर तक बना रहे, सामान्य रूप से 6 बनी रह सकती हैं। अब कितनी देर तक बनी रह सकती हैं ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया, कहीं होगा तो देखेंगे। हाँ बिल्कुल, माने 6 तो ये बनी रहेंगी कुछ काल तक। अपन सामान्य रूप से कहें कुछ काल तक तो ये 6 बनी रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मिली और तुरंत दूसरी मिल गई। 6 बनी रहेंगी और उस काल में सम्यक तो होगा तो 6 के उपसम से हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। आपका कहना है 7 प्रकृतियों का उपसम अनादि मिथ्या दृष्टि को क्यों होगा? हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो 5 प्रकृतियों के ही उपसम से होता है औपसमिक। हाँ, सम्यक दर्शन होने के बाद 7 हो जाती हैं। इसलिए अनादि के तो 5 कई और सादि के 3 ऑप्शन हैं, 7 का भी, 6 का भी और 5 का भी। सादि मिथ्या दृष्टि जीव 7, 6, 5 इनके उपसम से औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, और यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 5 के उपसम से। हाँ बिल्कुल, भक्ति का टाइम हो चुका है, अभी भी कोई? हाँ हाँ, आपका प्रश्न है सादी मिथ्या दृष्टि औपसमिक सम्यक भी प्राप्त कर सकता है और शायोपसमिक भी, दोनों कर सकते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि दोनों सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, शायक नहीं। ठीक है, और अनादि मिथ्या दृष्टि मात्र एक औपसमिक सम्यक दर्शन ही कर सकता है, अन्य नहीं। ठीक है, अभी तो कल अपनी यही सम्यक दर्शन पर ही खूब लंबी चर्चा चलने वाली है। ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन देखे, फिर उनमें भी बहुत वैरायटी के अंतर भी बनते हैं। कैसे बनते हैं उनकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। फिर और भी प्रश्न जैसे भी बनते जाएं तो अपन उनकी चर्चा करते रहेंगे। अभी समय अपना हो गया, पूरा करते हैं। बोले द्वादश सांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अंतिम मंगल। परिमागमस्य